सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद, उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी अनंत की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक छोटी सी गांव में दिनेश नाम का व्यक्ति रहता। दिनेश पागल था, पागल के साथ साथ आलसी भी था। उसे गांव वाले भी पागल पागल कहते थे। दिनेश के पत्नी और माँ बहुत परेशान रहती थी दिनेश से। पत्नी हमेशा कहती, कोई कार्य कीजिए, कोई काम के तलाश में निकलिए, घर का खर्चा कैसे चलेगा। दिनेश एक भी बात अपने पत्नी की नहीं सुनता और चादर टान कर सो जाता। दिनेश काम करना नहीं चाहता था, बस उसे सोने में बहुत अच्छा लगता। जब भी उसकी पत्नी जगाने जाती, दिनेश गुस्सा करने लगता था कि मैं अभी अभी सोया हूँ, जगाने आ गई। जब देखो जगाने चले आती है। अपनी पत्नी पर गुस्सा करने लगता। माँ भी जगाने जाती तो माँ पर भी गुस्सा करने लगता। माँ भगवान से विनती करती है, हे भगवान, मेरा बेटा को सही राह दिखाइए, उसे ज्ञान दीजिए भगवान। कोई माँ अपने बेटा को ऐसी नहीं देख सकती। सभी माँ चाहती है कि मेरा बेटा कुछ करे, आगे बढ़े। दिनेश की माँ भी बहुत परेशान रहती थी। अगले दिन दिनेश के पत्नी फिर अपने पति से कहती, देखो कोई कार्य कीजिए, कोई काम के तलाश में निकलिए। अगर आप काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। अपने माँ को क्या खिलाएंगे, आप क्या खाइएगा। कोई तो काम कीजिएगा, हम सब भी पेट भर सके, घर का खर्चा चल सके। उस दिन अपने पत्नी के बात मानकर दिनेश काम के तलाश में निकल गया। काम के तलाश में निकला तो एक सेठ के दुकान पर गया। सेठ से कहने लगा, सेठ जी मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम पर रख दीजिए, मुझे काम पर रख लीजिए। सेठ कहने लगे, तू तो पागल है, पागल के साथ साथ आलसी भी है, तू मेरा काम क्या करेगा। तभी दिनेश कहता, नहीं सेठ जी, मैं पागल नहीं, लोग मुझे ऐसे पागल कहते हैं, मैं पागल नहीं हूँ। अगर पागल होता तो मैं काम मांगने थोड़े आते आपके दुकान पर। मुझे काम दे दीजिए, मैं आपका काम मन लगा कर करूँगा। सेठ जी बोले, ठीक है, ये ले जाओ, मेरे पास बहुत सारे कपड़ा पड़ा है, ये ले जाकर गांव गांव में घूम घूम कर बेचो। एक कपड़ा 100 रुपया में देना, बड़ा हो चाहे छोटा हो, 100 रुपया से नीचे मत देना। दिनेश कहने लगा, ठीक है सेठ जी, मैं 100 रुपया में ही बेचूंगा। दिनेश कपड़ा लेकर गांव की ओर निकल गया और कहने लगा, आवाजें लगाने लगा, कपड़ा ले लो, कॉटन के कपड़ा ले लो, मुलायम मुलायम कपड़ा ले लो, 100 रुपया। आवाज लगाते रहा, हर एक माल 100 रुपया, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, हर एक माल 100 रुपया। दिनेश की आवाज सुनकर गांव वाले दिनेश के पास आए और कहने लगे, भाई मुझे कपड़ा दिखाओ। दिनेश कपड़ा दिखाने लगा। तभी गांव वाले कहते, ये कपड़े का क्या रेट है। तभी दिनेश कहता, कोई भी कपड़ा ले लो भाई, 100 रुपया, हर एक माल 100 रुपया। गांव वाले भी दिनेश से कपड़े लिए।
और दिनेश को पैसे पकड़ा दिए। दिनेश को पता नहीं चला कि मुझे कितना लेना है कितना नहीं लेना है। गांव वाले बहुत सारे कपड़े ले लिए, थोड़ा सा पैसे पकड़ा दिए। दिनेश बेचारा भोला भाला था, वो पैसे ले जाकर सेठ को दे दिया। और दिनेश बहुत खुश था कि मैं आज सारा कपड़ा बेच दिया। सेठ कहने लगे तुमने सारा कपड़ा बेच दिया? तभी दिनेश कहता हाँ सेठ जी मैं सारा कपड़ा बेच दिया। सेठ जी कहने लगे वो सारा कपड़ा 5,000 का था, तू मुझे 3,000 ला कर दे रहा है और 2,000 क्या किया? दिनेश कहता आप बोले थे एक कपड़ा 100 रुपया में देना, मैं तो 100 रुपया में दिया हूँ। सारे 100 रुपया में ऐसे एक एक करके बेचे, सारे को पैसा इतना ही हुआ। सेठ ने कहने लगे मैं बोला था तू पागल है, पागल के साथ साथ तू आलसी भी है, तू कोई काम नहीं कर सकता, मैं तुझे काम पर नहीं रखूंगा। सेठ ने उसे काम से निकाल दिए। बेचारा उदास होकर घर आने लगा। तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिला, कहने लगा पागल है, पागल के साथ साथ आलसी भी है, ये सेठ के पास काम करने आया था, मुझे पता था कि सेठ इसे एक दिन धक्के मारकर निकाल देंगे, पागल के कौन काम पे रखेगा। तभी दिनेश कहता मैं पागल नहीं हूँ, आप पागल हो, मैं पागल नहीं हूँ। अपने घर जाता, अपने पत्नी से सारा बात बताता। पत्नी कहती आज आप मन लगाकर काम करते, घर का कार्य करते, अपना घर का खर्चा चलाते, आज कोई पागल नहीं करता। आज आप पूरे दिन सोए रहते हैं, आलसीपन घेरा रहता है, तो आपको पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तभी दिनेश कहता मैं पागल नहीं हूँ, मुझे लोग पागल बना देते हैं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, लोग मुझे बनने नहीं देते हैं। फिर दिनेश अगले दिन दूसरे दुकान पर काम के तलाश में गया। बोलने लगा भाई मुझे काम दे दो। दिनेश को कोई काम नहीं दे रहा था। दिनेश बेचारा पूरा दिन घूमते घूमते काम के तलाश में, दिनेश को काम नहीं मिला। बेचारा अपना घर की ओर लौट गया। अब दिनेश किसी से बात नहीं करता, किसी से बोलता नहीं, अब सोता भी नहीं, और सारा दिन अपने खेतों में हल चलाते रहता, मेहनत करते रहता। सारे खेतों को जुताई करके उसमें गेहूं का फसल लगाया। गांव वाला भी देखकर हैरान हो गए, ये पागल का दिमाग कैसे हो गया, को अपने खेतों में मेहनत कर रहा है, ना किसी से बोलता है, ना किसी से बातें करता है, ना मुस्कुराता है, मेहनत करते रहता है अपने खेतों में। अपने माँ से भी नहीं बात करता, ना अपने पत्नी से बात करता, खेतों में लगे रहता है। गेहूं की फसल बहुत अच्छी लगी थी। दिनेश अपने माँ से कहता फिर मैं पागल बन गया, इसमें तो कुछ निकला ही नहीं, बस हारा दिख रहा है। माँ कहती बेटा तुम पागल नहीं बने हो, अब की बार चन्हाक बने हो, इसमें सोना निकलेगी, सोना देखना एक दिन सोना निकलेगी। जब वो गेहूं पक गई, दिनेश कटाई करने लगा तो देख रहा है कि उसमें गेहूं निकल रहा है। दिनेश समझ गया मेरी माँ ठीक बोल रही थी कि देखना उसमें से सोना निकलेगा। सच में सोना निकल गया मेरे फसल से। दिनेश बहुत खुश था। अब वो दिन से अपने खेतों में मेहनत करता, फसल लगाता और बहुत खुश रहता। वो समझ गया अपने से मेहनत करो, फसल उपजाओ, वही सबसे बड़ा सोना है, दौलत है। दर दर के ठोकर खाने से कुछ नहीं मिलेगा।
जगह जगह काम मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, बस अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बस मेहनत करते रहो, मेहनत का फल मीठा होता है। दिनेश समझ गया, मैं अपने खेतों में मेहनत करूंगा तो मेरा खेतों में सोना उपजेगी, हीरा उपजेगी। वो अपने खेतों में मेहनत करने लगा। उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी साथ देने लगी। ये सब दिनेश की माँ देखकर बहुत खुश हुई और महादेव को धन्यवाद दे रही थी। हे महादेव, सच में आपके दरबार में देर है अंधेर नहीं है। मैं तो डर गई थी कि मेरा बेटा कभी नहीं सुधरेगा, कभी उसे ज्ञान नहीं होगा, ये आलसीपन में घेरा रहेगा। हे महादेव, आपने मेरे बेटा को सही राह दिखा दिए, सही मार्ग दिखा दिए कि आप ही के दया से, आप ही के आशीर्वाद से मेरा बेटा आज कमा रहा है, खुद से मेहनत कर रहा है, अपने खेतों में फसल लगा रहा है। हे महादेव, हे प्रभु, ऐसे ही दया आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे परिवार पर हमेशा अपना दया बनाए रखना। माँ पत्नी बहुत खुश थी और साथ में माँ भी साथ देती थी और पत्नी भी। तीनों मिलकर खेतों में फसल लगाते, फसल उपजाते। गांव वाला भी देखकर हैरान हो गए कि सब हम लोग पागल पागल बोल रहे थे, ये पागल नहीं था, इसको आलसीपन था, ये आलसीपन से जाग नहीं रहा था। हम लोग पागल बोल रहे थे। गांव वाला भी उसे पागलपन के फायदा उठा रहे थे। तो देखिए, मेरा महादेव सब पर दया करते हैं। अगर कोई पागल है, चाहे दिमाग के कम है, किसी को हक नहीं बनता उसे पागल का फायदा उठाना, उसे अपमान करना, किसी को हक नहीं बनता। अगर आप समझदार हैं, आपके पास ज्ञान है, तो उसे समझाए, सही राह दिखाए, सही मार्ग दिखाए। ये नहीं कि उसे अपमान करे, उससे लोग और भटक जाते हैं। समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो कोई भी अगर दिमाग के कम है, पागल है, उसे ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास ज्ञान है तो उसे समझाए, सही राह दिखाए। ये नहीं कि उसे अपमान करे, उसे पागल कहे। जब अपमान करते हैं, पागल कहते हैं, तो उसे भी दिल में चोट लगता है। तो इसीलिए अपमान न करे। देखिए, मेरे महादेव सब पर दया करते हैं। देखिए, उस पर भी दया किए तो उसका आलसीपन भी चला गया, ज्ञान भी हो गया, मेहनत भी करने लगा और अपने माँ और पत्नी को ध्यान भी देने लगा, घर का खर्चा भी चलाने लगा, अपने खेती में फसल भी उपजाने लगा। देखिए, वो दिनेश कितना मेहनत करने लगा, वो धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया, उसके घर में अन्न धन से भर गया। देखिए, मेरे महादेव सब पर दया करते हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भाव से पार लगा देंगे। मेरे गुरु बहुत सुंदर गुरु हैं, बहुत अनमोल गुरु हैं। इस धरती पर मेरे महादेव मेरे गुरु जैसा कोई गुरु नहीं है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपने मन में उतारे, अपना जीवन में उतारे और अपने गुरु के चरणों में लगे रहे और जगे रहे। मैं अपनी कथा यही से समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।